अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम थोड़े से कुछ और क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड विद कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस। और ये जो सारे क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस एंट्रेंस के हैं। बुक के क्वेश्चन इससे इजी हो जाते हैं फिर अगर ये एंट्रेंस के क्वेश्चंस अगर आपको समझ आएंगे। हम बुक के भी क्वेश्चंस करेंगे लेकिन स्टार्ट हम यहीं से करेंगे। चलिए मैंने क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे, एक बार आप देख लीजिए। क्वेश्चन बता रहा है कि f of z इज इक्वल टू 7 माइनस जेड अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो हमें मॉडुलस ऑफ एफ जेड बताना है। एफ ऑफ जेड इट इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कॉम्प्लेक्स फंक्शन। और जेड जो है इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस 2 आयोटा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है करेक्ट है जिसके लिए मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड सेटिस्फाई हो रहा है। तो सबसे पहले देख लीजिए आप, मैंने क्या किया है, मैंने एफ ऑफ जेड गिवन जेड माइनस 7 माइनस जेड अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर लिया है। तो इसके बाद मैंने क्या किया, जेड का वैल्यू मैंने यहाँ पे दिया है 1 प्लस 2 आयोटा। सो आई हैव सब्स्टिट्यूटेड वैल्यू ऑफ जेड हियर। सो इट मींस दैट जेड 7 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, और इसको मैंने सॉल्व किया है। ये आएगा 7 माइनस 1 माइनस प्लस माइनस इट विल बी 7 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा। सो ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बना है, इसको मैंने खोला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आएगा 4 आयोटा स्क्वायर 4 स्क्वायर सॉरी 2 आयोटा स्क्वायर। So it will be 4 iota square, it is minus, and that is why I written here minus 4, और फिर 2ab 2 into 2 that is 4 iota. Then after 7 minus 1 it is 6 minus 2 iota divided by 1 minus 1 cancel out, minus minus plus 4 plus 4 minus plus minus that is 4 minus 4 iota. Now it is not in the standard form. तो standard form में हम उसको लेके कैसे जाएंगे, हम इसको rationalization करेंगे. By rationalization I have reached there. 4 minus 4 iota it will become 4 plus 4 iota divided by 4 plus 4 iota. Now इसके बाद जो हमने किए हैं इसमें 6 minus 2 iota into 4 plus 4 iota को मैंने multiple दिया है. It is 6 into 4 that is 24, 6 into 4 that is 24, 2 into 4 तो multiplication nothing else. So नीचे है फॉर्मूला a minus b divided by a plus b. So a square minus b square I have written there. Iota square again minus 1 minus minus plus 4 square it is 16, so it will become 16 plus 16 it is 32. So 32 plus 16 iota that is 16 24 plus 8 and 24 minus 8 iota. So आपके पास जो आया डिनोमिनेटर में आया 32, यानी कि डिनोमिनेटर में एक रियल नंबर आया. नाउ इट बिकम्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. 16 कॉमन निकाला मैंने ऊपर, तो बना 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2. 2 मैंने कॉमन निकाला तो ये 1 प्लस 1 बाय 2 आयोटा. नाउ इट इज रियल पार्ट इज 1, इट इज इमेजिनरी पार्ट इज 1 बाय 2. सो नाउ मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड क्या आएगा. नाउ इट इज द मॉडुलस ऑफ अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर. Real part is 1, that is 1 square, imaginary part is 1 by 2 का whole square, so it will become 1 by 4. 1 plus 1 by 4 it is root 5 by 4. So 4 का square root cancel होके 2 आएगा, it will become root 5 upon 2. So root 5 यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है. Z का मॉडुलस अगर हम निकाले, मॉडुलस ऑफ Z will be under root of 1 square plus 2 square, it will be root 5. So root 5 it is nothing, it is a modulus of Z. So I have written here modulus of Z upon 2. So modulus of Z upon 2. So mod of f of Z जो है, mod of f of Z it is modulus of Z upon 2. आए एक बार ये, चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा रेज्ड पावर x इज इक्वल टू 1. अगर 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू रेज्ड पावर x 1 के बराबर है, देन हमें x का वैल्यू यानी कि x के किस वैल्यू पे, इट मींस दैट x की किस वैल्यू पे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द होल वैल्यू ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 1. देन तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज x इज इक्वल टू 2n प्लस 1. सेकेंड ऑप्शन जो है x इज इक्वल टू 4n. थर्ड ऑप्शन जो है x is equal to 2n plus 1, and fourth option जो है none of the above. Note up. Now we will solve this solution. Now see 1 plus iota divided by 1 minus iota raised to power x it is equal to 1. Now हमें x का वैल्यू चेक करना है, तो मैं लिखूंगा 1 plus iota divided by 1 minus iota raised to power x. अगर 1 के बराबर है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए आप.
अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 माइनस आयोटा आया, तो हम फिर से इसको रैशनलाइजेशन करेंगे। आई विल गेट 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा रेज़्ड टू पावर x इज इक्वल टू 1. Okay, now so it becomes 1 plus iota into 1 plus iota, it will be 1 plus iota का whole square upon a minus b into a plus b, it is a square minus b square raised to power x, it is equal to 1. Now 1 plus iota का whole square, it is a square plus b square plus 2ab divided by iota square, it is minus 1 minus minus it will be plus, so it will become 1 plus 1 is equal to 1 और इसका power x. It means that 1 iota square, it is minus 1 plus 2 iota divided by 2 raised to power x, it is equal to 1. 1 minus 1 cancel, 2 plus 2 cancel, iota raised to power x is equal to 1. So it means that iota raised to power x का वैल्यू जो है वो 1 आया. अब आपको याद है, याद क्या है, इसको मिटाता हूं. अब मैंने आपको एक दिन बताया था पहले लेक्चर में, आप देख लीजिएगा. पहला लेक्चर मैंने बताया था यहाँ पे अगर आयोटा जो रूट -1 होता है और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर दैट इज -1, आयोटा क्यूब दैट इज माइनस आयोटा 4 दैट इज 1. नाउ कंप्लीटिंग द एक राउंड कंप्लीट हो गया. नाउ सेकंड राउंड, इट इज आयोटा रेज़्ड टू पावर 5, इट विल बिकम आयोटा रेज़्ड टू पावर 5, इट इज अगेन आयोटा, it is equal to iota raised to power 6, this is iota raised to power 7, this is iota raised to power 8, this is iota raised to power 9, iota raised to power 10, iota raised to power 11, iota raised to power 12 and so on and so on. Now यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए, जब में पावर्स के मिलते हैं 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, so multiples of 4. तो यहाँ पे क्या मिलता है, multiples of 4. या अब आप उसके बाद देख लीजिए, मैंने आपको बताया था iota raised to power अगर रिमाइंडर 1 आया, iota raised to power 1, जब मैं n को 4 से डिवाइड कर लेता हूं, whenever you will get remainder into 1, यानी कि dividend is equal to divisor into quotient plus remainder, यानी कि remainder अगर 1 आया तो आंसर है आयोटा, remainder अगर 2 आया तो आंसर है -1, remainder अगर 3 आया तो आंसर है माइनस आयोटा, और remainder अगर 4 आया, रिमाइंडर अगर 4 आया तो इसको मतलब 0 आया, और रिमाइंडर अगर 4 आया तो इसको मैं 4n प्लस 4 की फॉर्म में लिखूं या 4n प्लस 4n की फॉर्म में लिखूं. सीधे लिखूंगा मैं 4n प्लस 0 की फॉर्म में. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. सो व्हेनेवर आयोटा रेज़्ड टू पावर n, यानी कि रिमाइंडर जब 0 के बराबर आए, यानी कि 4 को मैं 4 से डिवाइड कर लेता हूं, रिमाइंडर 0, तो 1 आंसर. 8 को मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर जो 0 है वो 0 आ रहा है, यानी कि 8 को मैं जब 4 से डिवाइड करता हूं, 4 2 8, रिमाइंडर इक्वल टू 0. सो इट मींस दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. सो इट मींस दैट मैंने इसको किस फॉर्म में लिखा, 4n प्लस 0. ओके, तो इट मीन्स दैट जब आयोटा रेज़्ड टू पावर x का वैल्यू जो किसके बराबर आया, 1 के बराबर, तो 1 का आंसर तब होता है जब रिमाइंडर क्या है, जब x को किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, x को मैं लिख सकता हूं 4n की फॉर्म में. सो आंसर विल बी x is equal to 4n. So iota raised to power x is only 1, is always equal to 1 whenever x is equal to 4. Now moving next question, it is z plus 1 minus iota, it is equal to z minus 1 plus iota. represents, ये क्या represent करता है? First option a straight line, second option a parabola, third option a hyperbola. आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ये पैराबोला हाइपरबोला, या हम फिजिक्स में मैथ्स में भी पढ़ेंगे, वेक्टर्स भी पढ़ना है, ये भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह. तो देख लीजिए आप सोल्यूशन में हमें क्या मिलेगा, मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 प्लस आयोटा. तो मैं क्वेश्चन को ही यूज करूंगा, सॉल्व कर लेते हैं. जब मैं z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सो आई कैन टेक x प्लस आयोटा y प्लस 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू z के बदले x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y माइनस 1 प्लस आयोटा. सो इसको आप रियल और इमेजिनरी अलग अलग करते हैं. रियल है x और प्लस 1, और आयोटा अगर हम कॉमन निकालेंगे तो बनेगा y माइनस 1, बन गए x प्लस आयोटा y की शेप में. और यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 1 रियल पार्ट है
और आयोटा जब कॉमन निकालते हैं तो बनता है y+1। अब ये मॉडुलस हटाएंगे, मॉडुलस का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर दैट इज x+1 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट दैट इज x -1 का होल स्क्वायर। यहां से भी इसको सॉल्व कर लीजिए, इट इज अंडर रूट ऑफ x-1 का होल स्क्वायर प्लस y+1 का होल स्क्वायर। डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस। नाउ बिकॉज आपको पता है बेटा मॉडुलस ऑफ z जो होता है इट इज अंडर रूट ऑफ x² प्लस y²। और ये क्या है, इट इज रियल पार्ट ऑफ z, ये क्या है, इट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। नाउ रियल पार्ट ऑफ z तो यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ये है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे रूट हटाने के लिए, तो आपको क्या मिलेगा, रूट हटेगा तो क्या बनेगा बेटा, बनेगा आपके पास x+1 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू x-1 का होल स्क्वायर प्लस y+1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो क्या बनेगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, a² प्लस b² प्लस 2ab, a² प्लस b² प्लस -2ab, a² प्लस b² प्लस 2ab। सॉल्व किया मैंने बेटा, x² गोज, y² गोज, +1 गोज, यहां पे क्या बचा, एक और +1 ये भी गया काम से। 2x - 2y इज इक्वल टू -2x प्लस 2y। तो एक साइड में लेके आए आप, यानी का 2x - 2y प्लस 2x - 2y इज इक्वल टू 0। So 2x it become 4x minus 2y it will become -4y is equal to 0. Now equation of straight line, linear equation in two variables 10th में पढ़ा है, straight line में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। equation of a straight line of equation of a line जो होता है it is a linear equation in two variable ax plus by plus c it equals 0. It represents the equation of a line. So यहाँ पे जो है डिग्री जो 1 है, so it means that it is a linear equation which will represent a straight line. So it means that this is a straight line. और अगर पैराबोला की बात आती तो ये क्वाड्रेटिक बनता है, तो y² is equal to 4x या x² is equal to -4ay, ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसकी जो शेप होती है ऐसे ऐसे, और ये जो स्ट्रेट लाइन वैसे होता है, हाइपरबोला की शेप जो होती है ऐसे होती है। और आगे पढ़ेंगे हाइपरबोला भी जो है x² by a² minus y² by, इसकी इक्वेशन जो है, इसकी इक्वेशन x² by a² minus y² by b² is equal to 1। और इलिप्स की शेप इक्वेशन जो है इट इज x² by a² plus y² by b² it is equal to 1। So all the equations parabola, hyperbola, ellipse both are second degree equations, both are a straight line is a first degree equation. So 4x minus 4y plus is equal to 0, it will represent a straight line. So we will get the answer, that is a straight line. So this complex number will represent a straight line. Hope you have got this question also. Moving further, okay, इसको थोड़ा लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हैं, देन व्हाट विल हैपन, देन इनमें से आपको बताना है कौन से ट्रू है। a² प्लस c² जब 0 के बराबर होगा, सेकंड b² प्लस c² जब 0 के बराबर होगा, थर्ड b² प्लस d² जब 0 के बराबर होगा, फोर्थ a² प्लस b² इज इक्वल टू c² प्लस t²। सो ये मैंने क्वेश्चन लिया है, अब आप देख लीजिए आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है। सबसे पहले यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, कंसेप्ट यहाँ पे एक यूज होगा, व्हेन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। मैंने आपको बताया है कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, a प्लस आयोटा b गिवन है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d given है। It means that when two complex numbers are equal, it means the real part of this is equal to real part of this, imaginary part of this is equal to imaginary part of this। Only possible तब है जब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होते हैं जब उनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेम होता है। It means that a is equal to c and b is equal to d, and ये भी साथ में। और इस पर इसका मतलब है जब मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग करूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, a² इज इक्वल टू c², और यहाँ पे जब स्क्वायरिंग करूंगा b² इज इक्वल टू d², b² इज इक्वल टू d²। यहाँ पे हम ये क्या बनेगा, a² माइनस c² इज इक्वल टू 0,
एंड यहाँ पे क्या बनेगा बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाइंग दीज टू, ये फर्स्ट रख लीजिए आप, ये सेकंड रख लीजिए आप, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, आपको क्या मिलेगा बेटा, यू विल गेट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इनटू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोई ऑप्शन है? ए स्क्वायर प्लस, एक मिनट, इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, एक मिनट। हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो नहीं आएगा, ये तो नहीं आएगा, एक मिनट, इसको दूसरा तरीका ढूंढ लेता हूँ, बी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, एक मिनट। हाँ, एक काम कर लेते हैं, हम एडिंग करेंगे, मल्टीप्लाई मत कर लीजिए आप, एडिंग कर लीजिए फर्स्ट और सेकंड को। जब मैं ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इट इज इक्वल टू 0। इट में पॉजिटिव यहीं पे रख लीजिए, नेगेटिव वहां पे लेके जाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ओके सॉरी। तो ये बन गया आपका ऑप्शन, ऑप्शन डी लास्ट पार्ट इज करेक्ट। मूविंग फर्दर, एक अच्छा क्वेश्चन है, आया एंट्रेंस में, लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन है एफ आयोटा प्लस जेड डिवाइडेड बाय आयोटा माइनस जेड इज इक्वल टू 1 के बराबर तब हो लाइज ऑन, यानी कि किस पे लाई करता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेकेंड ऑप्शन एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, थर्ड ऑप्शन वाई एक्सिस पे लाई करेगा, और फोर्थ ऑप्शन ना कोई भी नहीं है। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको चेक कर रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कहां पे लाई करेगा, ये कौन से ऐसे एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा, कहीं पे नहीं लाई करेगा, और ये क्या है, इट इज एन इक्वेशन ऑफ सर्कल, ओके, विथ रेडियस 1 एंड सेंटर एट ऑरिजिन। नाउ सॉल्यूशन, वी विल सॉल्व दिस आयोटा प्लस जेड डिवाइडेड बाय आयोटा माइनस जेड किसके बराबर है, 1। तो लेते हैं हम, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, सब्स्टिट्यूटिंग हियर आई विल गेट आयोटा प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय आयोटा माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, इट इज इक्वल टू 1। नाउ separating real and imaginary, I will get x plus iota, taking out iota common, I will get iota into y plus 1 divided by, यहाँ पे माइनस एक्स, ओके, और प्लस आयोटा माइनस आयोटा वाई, इट इज इक्वल टू 1। इट मीन्स दैट x प्लस आयोटा इंटू वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस एक्स प्लस आयोटा कॉमन लेंगे तो 1 माइनस वाई, इट इज इक्वल टू 1। नाउ अगेन वी विल रैशनलाइज, और यहां पे क्या बनेगा, अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा इसमें से, एक मिनट, इसमें से माइनस कॉमन लूंगा, देखते हैं क्या बनेगा, x प्लस आयोटा इंटू वाई प्लस 1, ओके सॉरी, मॉडुलस ऑफ हमने पढ़ा है, सिंस मॉडुलस ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2 इट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2, तो मैं इसका अलग अलग मॉडुलस ले सकता हूं। इट मीन्स दैट आई विल गेट x प्लस आयोटा इंटू वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, आई विल गेट x प्लस आयोटा इंटू वाई प्लस 1 इट इज इक्वल टू, यहां पे लेके जाइए आप, ये क्या बनेगा, माइनस एक्स प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस वाई, ओके। नाउ मॉडुलस हमें पता है, व्हाट इज मॉडुलस, इट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ द रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट दैट इज y प्लस 1 का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल सेम हियर, इट इज माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर। नोट दिस। नाउ फर्दर क्या बनेगा, यहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यूज वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 वाई इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
देखते हैं कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 और 1 भी गया। सो आई विल गेट 2y plus 2y, it is equal to 0. It means that 4y is equal to 0. Now 4 is not equal to 0, so the condition will be only, the possibility will be y is equal to 0. What is this y? Yes, this y is an imaginary part of a complex number. Y जो है ये क्या है? It is imaginary part of complex number. But sorry, क्या हो रहा है? But y is equal to imaginary part of z. It means that z is equal to x plus iota y में जो हम y के बदले 0 देंगे तो क्या बनेगा? z is equal to x. What is this x? It is a real part of z. जब इसका मतलब है, अगर मैंने आपको बताया था कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, z is equal to x. Take x, x is a real number. Take x any real value 1, 2, -2, -3. कहाँ पे लाई करेंगे? या नेगेटिव x एक्सिस पे या पॉजिटिव x एक्सिस पे. So the answer will be x axis. So the complex number, this complex number will lie on x axis. ये जो complex number है इसको उसने typical तरीके से दिया था. ये complex number कुछ नहीं है. It is that type of complex number which lies on x axis. यानी कि it is a purely real number. It is a purely real number. ये तो थे कुछ क्वेश्चंस हमने लिए थे आज, और कुछ क्वेश्चंस और कुछ मॉडुलस की भी प्रॉपर्टीज हैं जो हमने नहीं पढ़े अभी. 1 मिनट में चेक कर लेता हूं. हमने पढ़ा है, हाँ पढ़ लेते हैं. आपको पहली प्रॉपर्टी जो है मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा. सिमिलरली सेकंड प्रॉपर्टी हम देखेंगे, इसमें भी फिर एंट्रेंस के क्वेश्चंस करेंगे किसके बराबर होगा. अभी मैंने कुछ नहीं दिखा, अभी मैंने कॉन्जुगेट और मॉडुलस ही पढ़ा है. इसके रिलेटेड में थोड़ा सा कुछ एंट्रेंस का थोड़ा सा टाइज देता हूँ, ज्यादा तो नहीं दिया, हल्का सा टाइज दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बेस अच्छे से समझ आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस और कॉन्जुगेट की. फिर कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई सा भी क्वेश्चन एंट्रेंस का आप आराम से कर सकते हो. बट आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या सीखना है, क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ सीखना है. ठीक है, तो चलते हैं. मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर हमें देखना है. मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर सोल्यूशन. मैं इन दोनों को फिर ऐड भी करूंगा. देख लीजिए, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर हमने पढ़ा है. मॉडुलस ऑफ रिलेशन बिटवीन कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस, इट इज इक्वल टू z इंटू z बार. पढ़ा है हमने z इंटू z बार. अगर याद नहीं है तो लेते हम फिर से. लेट z इज इक्वल टू x प्लस iota y, देन व्हाट इज z बार? इट इज इक्वल टू x माइनस iota y, implies that z into z conjugate x plus iota y into x minus iota y. A plus b into a minus b, it is a square minus b square. It is x square iota square, it is minus 1 plus y square. So ये क्या बनेगा? ये बनेगा mod z square. क्योंकि mod z तो हमें पता है, it is real part of z square plus imaginary part of z square. mod z square इसका square root cancel होके x square plus y square आया. So x z into z bar, it is mod z square. यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें अगर हम मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर होगा तो वो वही कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसी का कॉन्जुगेट आता है. लेकिन अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर जो है z1 प्लस z2 है. सो इसका मतलब मैं मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूं? वही कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट. ओके, वही कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट. तो ये बनेगा z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट. हमने पढ़ा है z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट, इट इज z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट. मैंने आपको बताया था सब चीजें याद रखनी है, ये सब सारी चीजें काम आएगी. यानी कि होल कॉन्जुगेट अगर हम अलग अलग कॉन्जुगेट भी लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट. इफ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई देम, आई विल गेट z1 into z1 कॉन्जुगेट प्लस z1 into z2 कॉन्जुगेट, z2 into z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 into z2 कॉन्जुगेट. नाउ मैं लिखता हूं पहले z1 into z1 कॉन्जुगेट, फिर मैं वो लिखता हूं z2 into z2 कॉन्जुगेट, फिर मैं ये लिखता हूं z1 into z2 कॉन्जुगेट और z2 into z1 कॉन्जुगेट. यहां पे देख लीजिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर देख लीजिए, वही कॉम्प्लेक्स नंबर उसी को कॉन्जुगेट, वही कॉम्प्लेक्स नंबर उसी को कॉन्जुगेट, यू विल गेट द मॉडुलस ऑफ दैट. सो यहां पे बनेगा मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर. ओके, प्लस वही कॉम्प्लेक्स नंबर उसी का कॉन्जुगेट, सो आई विल गेट मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर. अब इसको थोड़ा लिखते हैं ऐसे. मैं लिखूंगा z1 z2 का होल कॉन्जुगेट प्लस z2 z1, एक मिनट, z1 z2 को मैं लिखूंगा z1 z2 कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट. एक बार देखते हैं मैंने ठीक किया क्या.
ये तो Z1 Z2 कंजुगेट होगा, ऐसे लिखा Z1 का कंजुगेट Z2 डबल कंजुगेट। देख लीजिए आप Z2 एक हमने और भी प्रॉपर्टी पढ़ी है, Z डबल कंजुगेट इट इज Z, यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम दो बार कंजुगेट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या लिखा Z1 Z2 का कंजुगेट का मैंने Z1 Z2 कंजुगेट का होल कंजुगेट। तो हमने ये भी पढ़ा है Z1 Z2 का कंजुगेट इट इज Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट। नजर रख लीजिए, बस ये एक पॉइंट है यहाँ पे, इसको मैंने ऐसे लिखा Z2 Z1 कंजुगेट के बदले मैंने लिखा Z1 Z2 कंजुगेट का होल कंजुगेट। जब मैं इस प्रॉपर्टी को यूज करूंगा, इसका कंजुगेट, इसको थोड़ा अगर हम सॉल्व करेंगे, ये क्या बनेगा, इसका कंजुगेट तो बनेगा Z1 इसका कंजुगेट तो बनेगा दो बार कंजुगेट, ये बनेगा Z1 कंजुगेट, Z2 डबल कंजुगेट इट इज Z2। तो वापस आया ये Z1 कंजुगेट Z2। सो इसका मतलब इसके बदले में ये लिख सकता हूं। ओके क्लियर, शाबाश शाबाश। सो क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर। यहां पे देख लीजिए वही कॉम्प्लेक्स नंबर उसी का कंजुगेट, एक बार नजर रख लीजिए आप, देख लीजिए आप Z1 Z2 कंजुगेट Z1 Z2 कंजुगेट, तो कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों सेम है, एक में कंजुगेट नहीं है एक में कंजुगेट है, एक में कंजुगेट नहीं है एक में कंजुगेट है। अब आपको और भी कुछ देखना पड़ेगा, देखो बहुत सारी चीजों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, इसलिए जो भी हम पढ़ाते हैं उसको प्रैक्टिस किया करो, याद रखा करो। तो हमने पढ़ा है Z प्लस Z बार, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, Z के बदले x प्लस आयोटा y, Z बार के बदले x माइनस आयोटा y बनेगा, x प्लस आयोटा y प्लस x माइनस आयोटा y, ये और ये कैंसल तो बनेगा 2x। सो बनेगा 2x के बदले x क्या है, x इज अ रियल पार्ट ऑफ z, x इज रियल पार्ट, z मींस वो कॉम्प्लेक्स नंबर, वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है Z1 Z2 कंजुगेट। तो Z1 कंजुगेट Z1 Z2 कंजुगेट वही कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उसी का कंजुगेट। अगर मैं ये प्रॉपर्टी देखूंगा, ये बनता है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, यानी कि यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, वही कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां पे ये रिफ्लेक्शन ये दे रहा है, तो क्या बनेगा Z1 Z2 कंजुगेट। सो इट मींस दैट मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इट इज मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कंजुगेट। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। फर्दर ये भी देखेंगे तो यहां इसमें जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। शाबाश। सेकंड क्या है, Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, मैं इसको वही से लिखूंगा Z1 वही कॉम्प्लेक्स नंबर उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। ओके, पहला स्टेप ये आएगा Z1 माइनस Z2 और Z1 माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेट आएगा, अलग अलग कॉन्जुगेट पढ़ा है हमने। अब मल्टीपल देंगे तो क्या बनेगा, ये Z1 Z1 कॉन्जुगेट Z1 Z2 कॉन्जुगेट Z2 Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 Z2 कॉन्जुगेट। फिर से लिखेंगे, यह आएगा Z1 Z1 कॉन्जुगेट, लास्ट वाला लिख लीजिए आप Z2 Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z2 Z1 कॉन्जुगेट। क्या बनेगा, ये बनेगा मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर वही कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसी का कॉन्जुगेट प्लस वही कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसी का कॉन्जुगेट। इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे हम तो क्या बनेगा Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 Z1 conjugate. It will become modulus of Z1 square plus modulus of Z2 square minus. देखिए इसको फिर से मैं वही चीज लिखूंगा Z1 Z2 conjugate plus Z1 Z2 conjugate का whole conjugate। इसको मैंने ऐसे लिखा, इसको मैंने ऐसे लिखा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा आई विल गेट दिस, क्योंकि ये Z1 Z2 का होल कंजुगेट आता है, इसका कंजुगेट इनटू इसका कंजुगेट, इसका कंजुगेट जो आएगा वो Z1 कंजुगेट, इसका कंजुगेट दो बार होगा तो वापस। ओके, सो ये बनेगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस वही कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का सम तो बनेगा 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कंजुगेट। इसको नाम सेकंड रख लीजिए, जो मैंने पहले लिखा था उसको आप फर्स्ट रख लीजिए, आप एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, पहले उसको फर्स्ट रख लेना आप। सो आई विल गेट Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, किसके बराबर आएगा, वो था मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कंजुगेट। ये क्या आया, मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स
रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट कैंसल। सॉरी, ये मेरा क्लास में भी आदत है, मैं कोने में भी लिख लेता हूं। तो Z1 स्क्वायर प्लस Z1 स्क्वायर इट विल बिकम 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर, Z2 square plus Z2 square it will become 2 times modulus of Z2 square, so it will become 2 कॉमन निकालेंगे तो बनेगा modulus of Z1 square plus modulus of Z2 square। ये है आपका, ये भी काम आएगा एंट्रेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इससे पहले ये जो दो मैंने बताए ये भी काम आएगा एंट्रेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। फर्दर मूविंग, हाँ फर्दर कॉन्जुगेट पे इतना ही है फिलहाल। तो कॉन्जुगेट में एक बार चेक करके देखता हूँ कि और क्या हमें पढ़ना है, क्या रह गया। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कल इंशाल्लाह हम फर्दर हम आगे अब एम्पलीट्यूड पढ़ेंगे, आर्गेंट प्लेन पढ़ेंगे, और उसमें हम उसमें हम मॉडुलस एंड पोलर फॉर्म पढ़ेंगे। यहाँ पे हम कार्टेशियन फॉर्म पढ़ते हैं फिलहाल, और फिर हम पढ़ेंगे पोलर फॉर्म, इनके आर और थीटा में एम्पलीट्यूड पढ़ेंगे, और क्या है आर्ग्यूमेंट पढ़ेंगे, और हम देखेंगे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके का एंगल बनाता है किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस में। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। और फिर उसके बाद हम एंड अप कैसे करेंगे, एंड अप में फिर से हम एंट्रेंस के क्वेश्चंस पढ़ेंगे और थोड़ा सा बुक का भी टच लेंगे। ओके, खुदा हाफिज।